नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है कृष्ण और रुक्मिणी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम रुक्मिणी था, जो समकालीन राजकुमारियों में सर्वाधिक सुंदर और सुशील थी। उससे विवाह करने के लिए अनेक राजा और राजकुमार आए दिन विदर्भ देश की राजधानी की यात्रा करते रहते थे। उन दिनों कृष्ण के रूप, सौंदर्य, गुणों और पराक्रम की गाथाएं समस्त भरतखंड में गूंज रही थी। राजकुमारी रुक्मिणी अपनी किशोरावस्था से ही कृष्ण के संबंध में सुनती चली आई थी, इसलिए उसके मन में कृष्ण के लिए एक विशिष्ट स्थान बन गया था। फिर जब वह युवती बन गई तो उसने अनुभव किया कि तीनों लोक में कृष्ण से श्रेष्ठ वर उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने मन में ही कृष्ण जी को अपना पति मान लिया। रुक्मिणी के पिता और माता भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की मित्रता शिशुपाल और जरासंध जैसे उन राजाओं के साथ थी जो कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। ऐसी अवस्था में तो उनसे विवाह करना बहुत ही असंभव था। उन राजाओं को कृष्ण के हाथों कई बार पराजय का सामना भी करना पड़ा था। फिर भी उनकी शत्रुता की आग बुझ नहीं पाई थी। जब रुक्मी को यह पता लगा कि उसकी बहन रुक्मिणी कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती है, तो उसके माता पिता भी इससे सहमत हैं, तो उसने एक दिन राजसभा में घोषणा कर दी कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदी देश के राजा शिशुपाल के साथ होगा। इस घोषणा के साथ ही उसने अपने पिता भीष्मक को धमकी भी दे डाली कि अगर उन्होंने उसकी घोषणा का विरोध किया तो वह उन्हें राज सिंहासन से हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेगा और फिर जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर देगा। राजा भीष्मक को अपने राज्य जाने की तो उतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता अपनी प्रजा के कल्याण की थी। वह अच्छी तरह जानते थे कि रुक्मी के राजा बनते ही राज्य की वही हालत हो जाएगी जो शिशुपाल और बानसुर जैसे अत्याचारी और निरंकुश राजाओं के राज्य की है। यह सोचकर उन्होंने रुक्मी की घोषणा का विरोध नहीं किया। रुक्मी ने उसी समय कुल पुरोहित से विवाह की तिथि निश्चित कराई और शिशुपाल के पास संदेश भिजवा दिया
पीछे ही कुंडिनपुर पहुंच गए। कृष्ण और बलराम के पहुंचने से पहले ही शिशुपाल अपने साथी राजाओं की विशाल सेनाओं के साथ कुंडिनपुर पहुंच चुका था। शिशुपाल के मित्र जरासंध, शाल्व, पौंड्रक, दंत वक्र और विदुरथ आदि अनेक राजाओं की कई अक्षौहिणी सेना बारात में शामिल थी। विवाह के दिन सुबह ही परंपरा के अनुसार रुक्मिणी अपनी सहेलियों तथा अन्य महिलाओं के साथ गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर बनाए गए मंदिर में पूजा करने गई। रुक्मिणी के संदेशवाहक ब्राह्मण द्वारा कृष्ण को इस बात का पहले से ही पता चल चुका था, इसलिए वह रथ लेकर मंदिर के पीछे पहुंच गए। पूजा करने के बाद रुक्मिणी जैसे ही मंदिर से निकली, कृष्ण ने उन्हें उठाकर अपने रथ में बिठा लिया। रुक्मिणी के साथ आए सैनिक देखते ही देखते रह गए। जब शिशुपाल और उनके साथी राजाओं को रुक्मिणी हरण का समाचार मिला तो वे अपनी अपनी विशाल सेना लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिए चल दिए। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी भी अपने चारों भाइयों के साथ वहां कृष्ण के पीछे पीछे चल दिया। नगर से कुछ दूर निकलते ही यादवों की सेना दिखाई देने लगी। अपने पीछे आती हुई सेनाओं को देखते ही बलराम ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आक्रमणकारी सेनाओं को खदेड़कर वहां से भगा दो। यादव सेना के सैनिकों ने पलटकर आक्रमणकारी सेनाओं की भीषण बाण वर्षा का उत्तर देना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते भीषण संग्राम होने लगा। यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने शिशुपाल, जरासंध और उनके साथी राजाओं की विशाल सेनाओं पर इतनी भयंकर बाण वर्षा की कि वे सिर पर पांव रखकर भागने लगी। अपनी सेनाओं का संहार होते और उन्हें भागते देख शिशुपाल और उसके साथी राजा भी अपने प्राण बचाकर भाग गए। शिशुपाल और उनके साथी राजाओं की सेनाओं को पीठ दिखाकर भागते देख रुक्मी के क्रोध की कोई सीमा ना रही। वह अकेला ही कृष्ण का पीछा करने लगा। कृष्ण रुक्मी से युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब रुक्मी ने अपशब्द कहते हुए उन पर आक्रमण कर दिया तो उस समय विवश होकर कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़े। उन्होंने पलक झपकते ही रुक्मी के रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। रुक्मी भी उनके बाणों से घायल हो गया। कृष्ण ने तलवार संभाली और झपटकर रुक्मी को पकड़ लिया और उसी के उतरिये से उसके हाथ पैर बांधने के बाद उसके सिर तथा दाढ़ी मूछों के बाल जगह जगह से मूंडकर उसे कुरूप बना दिया। रुक्मी यह प्रतिज्ञा करके कृष्ण से युद्ध करने चला था कि अगर वह अपनी बहन रुक्मिणी को कृष्ण के हाथों से छुड़ाकर नहीं लाया तो कुंडिनपुर में नहीं लौटेगा। बलराम के कहने पर जब कृष्ण ने उसे छोड़ दिया तो वह अपने बचे खुचे सैनिकों को लेकर एक निर्जन प्रदेश में चला गया और वहीं पर एक नया नगर बसाकर रहने लगा। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर विजयी यादव सेना के साथ द्वारिकापुरी लौट आए। यहाँ विधि पूर्वक उनका विवाह रुक्मिणी के साथ कर दिया गया। बोलो कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।